अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन जितने भी मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर, तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान मुबारक की फजीलतों को लूटने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इबादत में मशगूल होने की तौफीक अता फरमाए। और एक दोस्त अहबाब से यही गुजारिश है मेरी हर वीडियो में कि मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने ये चैनल आपके दीनी मकासद के लिए बनाया है ताकि हम इसको सुन के इसमें मज़ीद इल्म के बारे हम सीख सकें। तमाम दोस्तों बाप से गुजारिश है इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर कोई किसी के बारे में कोई सवाल है वो जवाबात की सूरत में हमें कमेंट्स के अंदर वो अपना सवाल पेश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि शरीयत के दायरे में रहते हुए हम सही मालूमात आप तक पहुँचा सकें। जैसे हम बात कर रहे थे रमज़ान की फर्जियत, उसके फ़ज़ाइल के बारे में, और इसी पर हम मौजू को आगे बढ़ाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता किया, ताकि हम रोज़े की फर्जियत के बारे में पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि रोज़ा जो है वो पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे और इस उम्मत पर ख़ास करम नाज़िल फरमाया कि अल्लाह ने इस एहतमाम के साथ इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदों के लिए बख्शिश का एहतमाम फरमाता है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत मुबारक में पेश करने लगा हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के हज़रत अबू तलहा फरमाते हैं कि दो सहाबियों ने इस्लाम कबूल किया जो मजूसी थे। इस्लाम कबूल किया तो सहाबी का पहले आप समझ लीजिए कि सहाबी होता कौन है। सहाबी वो होता है जिन्होंने ईमान की हालत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का ज़माना भी पाया, हजूर की सोबत भी इख्तियार की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को देखते रहे और हुजूर की ज़माने को भी पाया, उनकी सोबत भी इख्तियार की और ईमान की हालत में उनका विसाल हुआ। तो अल्लाह ने इनको ये मर्तबा और मकाम अता की। हजूर फरमाते हैं अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सदका करो और ये साहबी रसूल अगर वो एक जो के बराबर भी सदका करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी इनको अजर सवाब ज़्यादा अता करेगा। तो अदात मुस्लिम साहबी तो उसका पहले मकाम ज्यादा है, मगर अबू तलहा फरमाते हैं कि दो साहबियों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद इबादत के अंदर हर मामलात के अंदर वो सबसे आगे रहे। नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, ज़कात भी देते थे, हाजी भी करते थे, हर तरह के मामलात वो करते रहे। तो मगर साहबी तो पहले ही इतना फजीलियत रखने वाला है, मगर अगर वो इबादत के आगे हो तो हम का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर वो सबसे ज्यादा इबादतें दोनों में करते रहे थे। मगर उनमें से एक सहाबी वो है जिनका जो विसाल था वो किसी जंग के गजबे के अंदर वो शहीद हो गए। जाहिर नमाजें भी ज्यादा थी, सब कुछ ज्यादा होने के बाद अब वो शहीद हो गए। और दूसरा साहबी वो था जो शहीद नहीं हुए बल्कि उनके 1 साल के बाद उनका विसाल हुआ। अब 1 साल के बाद जब उनका विसाल हुआ तो हज़रत अबू तलहा फरमाते मैंने ख्वाब के अंदर देखा और क्या देखता हूँ कि जन्नत मुझे दिखाई गई और एक फरिश्ता निदा देता है कि वो साहबी जिन्होंने इबादत में भी आगे रहे, नफल ज़कार जिक्र ज़कार हर तरह के मामलात में वो आगे रहे और एक गज़वात में वो शहीद भी हुए, और जन्नत से एक फरिश्ता उसको पुकारता है कि वो शख्स जो उनके 1 साल बाद विसाल हुआ, जिन्होंने जिहाद नहीं किया मगर इबादत उनसे भी ज्यादा करते रहे, उनको पहले पुकारता है कि वो जन्नत में चला जाए। अब उसको पहले जन्नत में लाया गया और दूसरा वो शख्स वो सहाबी जो जहाद भी करते रहे, सब कुछ करते रहे, जहाद उन्होंने किया मगर उनका इस साल पहले हुआ मगर उसको जन्नत में बाद में लाया गया। गए वो दोनों जन्नत में हैं मगर दर्जे और मकाम में देखिए कि उसको पहले लाया गया और इनको बाद में लाया गया। और यही मामला जब हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ख्वाब सुना, अब ख्वाब तो वो था जो आपने देखा और हुजूर को फरमा दिया। अगर ख्वाब की नौइयत होती तो हुजूर कहते ये ख्वाब है, महज ख्वाब है, मगर ये ख्वाब नहीं रहा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान कर दिया, हुजूर ने इसकी तस्दीक करके आगे बयान फरमाया, तो अब ये ख्वाब नहीं बना बल्कि ये हदीस बन गई। अब इसकी रवायत को देखिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। अबू तलहा ने जब बयान किया तो हुजूर फरमाते हैं कि आप इसमें तअज्जुब की बात नहीं है। अब मैं बताऊं कि ये मामला किस तरह हुआ। दो साहबियों ने जब इस्लाम कबूल किया है और मामलात में इबादत में सबसे आगे रहे हैं। अब इसमें खास बात यह थी कि एक तो गजबे में शहीद हो गया, दूसरा शहीद नहीं हुआ। उनको 1 साल जो मौका मिला है, हत्ता कि रमजान उनकी जिंदगियों में बराबर थे, जब तक वो जिंदा रहे रमजान भी बराबर रहे, नफल ज़कात सब में बराबर रहे, मगर वो तो शहीद हो गए और शहीद होने के बाद उनको 1 साल मौका मिल गया, उनकी जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना आ गया।
اب اس رمضان مبارک کا مہینہ جو ایک اضافی مہینہ ملا، اللہ نے اس کے برکات کی وجہ سے، فضائل و برکات کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دے دیا، کیونکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کیونکہ رمضان مبارک میں ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب بندہ اس رات کو حاصل کر لیتا ہے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کو اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے اس رمضان مبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ نے وہ درجہ عطا کی دیا کہ وہ جو شہید بھی ہوئے ہیں، عبادات میں آگے ہیں، مگر اس کے بعد وہ جنت میں جا رہے ہیں، مگر وہ صحابی پہلے جنت میں جا رہا ہے جو ان کا 1 سال بعد میں وصال ہوا۔ تو اللہ نے یہ خاص کرم نازل فرمایا کہ ہمیں رمضان مبارک کا ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام دوست احباب جتنے بھی چینل دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تمام سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر بھی کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے، اور خود بھی اگر جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ بھی کر لیجئے تاکہ تمام آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔